नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट्स के चैप्टर में इनका टॉपिक है कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर की किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है उसका डेरिवेशन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक सेमीकंडक्टर की छड़ माननी होती है। माना कि एक सेमीकंडक्टर की छड़ है जिसकी ऊपर वोल्टेज V अप्लाई की हुई है। तो ये वोल्टेज V है, इसके कारण एक धारा प्रवाहित हो रही है जिसे हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। ये I है और ये इसकी लेंथ L है और तथा A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मानना है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो कि माना क्या है, हमने माना L क्या है, लेंथ ऑफ सेमीकंडक्टर, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एक मानते हैं N इज चार्ज डेंसिटी कि पर यूनिट वॉल्यूम इसमें कितने चार्ज कैरियर हैं, वो हमने माना N इज चार्ज डेंसिटी, और एक माना Q इज चार्ज ऑफ चार्ज कैरियर। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, इसमें टोटल चार्ज हो जाएगा चार्ज डेंसिटी को यदि वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास कुल चार्ज कैरियर आ जाएंगे। तो चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया तो कुल चार्ज कैरियर कितने हो आगे, और प्रत्येक का चार्ज कितना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा, चार्ज ऑफ चार्ज कैरियर। तो चार्ज डेंसिटी N है, वॉल्यूम A इंटू L है यानी एरिया इंटू लेंथ, और चार्ज कैरियर क्या है हमारे पास, Q है। तो ये आ गया टोटल चार्ज। तो हमें करंट निकालना है, करंट I विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाय टाइम। तो टोटल चार्ज N इंटू A इंटू L इंटू Q डिवाइड बाई टाइम T। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, N इंटू A इंटू Q इंटू L अपॉन T, और ये L अपॉन T हो जाएगा। ये L अपॉन T को मैं लिखूँगा VD, जो क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी उस जो हमने वोल्टेज लगाई है उसके फोर्स के कारण जो जिस स्पीड से चार्ज कैरियर मूव करेंगे वो कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू ई, जहाँ ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है तथा म्यू है मोबिलिटी। तो ये पुट कर देंगे तो करंट आई हमारे पास हो जाएगा N A Q इंटू वी डी की जगह म्यू ई। तो करंट आई का फॉर्मूला हमारे पास आ गया ये। तो अब हमें निकालनी है इससे करंट डेंसिटी। डेंसिटी J जो क्या रहे होते हैं I अपॉन A होता है, तो ये हो जाएगा इसमें से A उधर चला जाएगा तो बचा N Q म्यू E, यानी J का हमारे पास फॉर्मूला आ गया N Q म्यू E। और करंट डेंसिटी हम जानते हैं कि ओम के नियम के अनुसार, या ये लिख दो ओम के नियमानुसार
जे इज इक्वल टू होता है सिग्मा ई। इसे इक्वेशन नंबर 2 का मान दे देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसे। तो अब दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 यानी सिग्मा ई इज इक्वल टू एन क्यू म्यू ई। तो ई से ई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी सिग्मा। तो कंडक्टिविटी का हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, चार्ज डेंसिटी इंटू चार्ज इंटू मोबिलिटी। तो यहाँ से लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर, यानी टोटल क्यों उसमें 2 चार्ज कैरियर रहेंगे, दोनों की चार्ज डेंसिटी अलग अलग रहेगी, दोनों की मोबिलिटी अलग रहेगी। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन और होल। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज डेंसिटी को यदि स्मॉल एन से डिनोट करता हूं तो क्यू दोनों पे चार्ज क्या होता है, सेम होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। एक पे पॉजिटिव रहेगा, एक पे नेगेटिव, वो उसको साइन को कंसिडर नहीं किया अभी। तो n × Q × μ1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज डेंसिटी, प्लस में होल को यदि स्मॉल p उसके चार्ज डेंसिटी है तो q उसका चार्ज और म्यू p उसके मोबिलिटी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन या सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है उसका फॉर्मूला हमारे पास ये निकल के आता है। तो इसी प्रकार मैं ये लिखूँ यहाँ से कि कंडक्टिविटी ऑफ, जो हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा था उसकी, यानी शुद्ध अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो उसमें क्या होता था, उसमें होता था कि n इज इक्वल टू p इज इक्वल टू एन आई, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते थे नंबर ऑफ होल के बराबर, जिसे हमने एन आई से डिनोट किया था। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को सिग्मा आई से डिनोट करो। यहाँ n की जगह एन आई आ जाएगा, q इंटू μ1 रहेगा, प्लस में p की जगह क्या आ जाएगा, एन आई आ जाएगा, q इंटू म्यू p रहेगा। तो एन आई इंटू क्यू आ जाएगा कॉमन, और ये क्या हो जाएगा μ1 प्लस म्यू p। तो ये सिग्मा आई का हमारे पास यानी कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का निकल के आ जाता है। इसी प्रकार यदि हम निकालें कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि n इज ग्रेटर देन p, यानी जो n टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या से अधिक हो जाती है, तो उसके लिए सिग्मा जो क्या हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या था n q μn, और p को हम क्या मान लेते हैं इसमें, यानी जो p होल वाला जो पार्ट है वो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी तुलना में नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो नियरली इक्वल टू सिग्मा n से इसको डिनोट कर दें तो ये हो जाएगा सिग्मा n इज नियरली इक्वल टू n q μ1। और इसी प्रकार यदि हम किसके पढ़ें, कंडक्टिविटी ऑफ p टाइप सेमीकंडक्टर, तो उसमें होता है p इज ग्रेटर देन n। जो हमारे टोटल वाला फॉर्मूला था इसमें केवल p वाला पार्ट रहेगा, यानी होल वाला पार्ट रहेगा, और ये n वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो जिसे हम सिग्मा p से डिनोट करेंगे, p इज इक्वल टू p इंटू क्यू इंटू म्यू p, नियरली इक्वल टू। तो ये हमने आज के इस टॉपिक में जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी का डेरिवेशन किया कि उसकी कंडक्टिविटी किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, वो देखा कि हमने उसके
चार्ज डेंसिटी पे और उसके चार्ज पे तथा उसके मोबिलिटी पर निर्भर करती है। फिर हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ा और फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर की, और फाइनली हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखा। धन्यवाद।